friends. So friends, we were doing the fifth chapter of fourth standard science, and the name of our chapter is adaptation in plants. So previous video में हमने क्या देखा, प्लांट्स कैसे अडप्ट करते हैं एंड हैबिटेट क्या होता है, राइट? एंड वी हैव आल्सो सीन अबाउट प्लांट्स इन प्लेन्स एंड प्लांट्स growing on mountains. So in this video we are going to see plants growing in desert. Plants growing in desert, जहाँ बहुत कम बारिश होती है, यानी कि ना के बराबर बारिश होती है. तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं, राइट? तो वो हमें देखना है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सो दे हैव वेरी फ्यू और नो लीव्स. सो ये जो प्लांट्स जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं उनमें बहुत कम लीव्स होते हैं या फिर नो लीव्स, यानी कि बिल्कुल भी लीव्स नहीं होते. देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थ्रॉन्स. सो देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या था कि उनमें लीव्स बिल्कुल भी नहीं होते, राइट? क्योंकि उनके जो लीव्स है वो थ्रॉन्स यानी कि कांटों में कन्वर्ट हो चुके होते हैं. तो उनके जो लीव्स है वो क्या होते हैं, कांटों में होते हैं. They stored water in their stem, which becomes fleshy. And जो स्टेम है, जो उनका स्टेम है वो क्या करता है, वाटर स्टोर करता है. बिकॉज डेजर्ट में वो प्लांट्स होते हैं, राइट? जहाँ सूखी जमीन होती है, तो जो स्टेम है वो क्या करता है, स्टेम में वाटर स्टोर रहता है जो बाद में फ्लेशी हो जाता है. सो जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं प्लांट्स उनमें लीव्स नहीं होते क्योंकि उनके लीव्स थॉर्न्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, यानी कि कांटों में कन्वर्ट हो चुके होते हैं. और वाटर के बिना तो प्लांट कैसे रहेगा? तो वाटर कौन स्टोर करता है? वाटर स्टोर करता है स्टेम. एंड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय देयर स्टेम्स, राइट? तो अब तक हमने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस ये तो लीव्स कैरी करते हैं, राइट? लीव्स परफॉर्म करते हैं. बट जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनके लिए फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? उनका स्टेम. सो इसीलिए जो स्टेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं उनके लिए. नाउ देयर रूट्स आर एडेप्टेड टू गेट व्हाटएवर वाटर इज अवेलेबल. और अभी जैसे कि सूखी जमीन है बट पानी तो चाहिए होगा, तो उनके रूट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो जितना भी पानी अवेलेबल होता है, जितना भी पानी वहाँ होता है उसको वो ले लेते हैं, उसको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे जो प्लांट है वो सरवाइव कर सके. एग्जाम्पल कैक्टस. तो ये तो हमें पता ही है कि जो कैक्टस है वो डेजर्ट एरिया में रहता है और इसके जो लीव्स है, जो कैक्टस के लीव्स है उनमें लीव्स नहीं रहते, लीव्स उनके थ्रॉन्स में यानी कि कांटों में कन्वर्ट हो चुके होते हैं. एंड उनकी जो स्टेम है उनमें वाटर स्टोर होता है एंड जो वाटर है वो फ्लेशी हो जाता है. एंड जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है यानी कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो कौन होती है? स्टेम होती है, राइट? ऑफ प्लांट्स विच लीव्स इन डेजर्ट एरिया. एंड जो फोटोसिंथेसिस वो स्टेम कैरी करता है. एंड जो रूट्स होते हैं यानी कि कैक्टस के रूट या फिर ऐसे प्लांट्स जो बहुत कम पानी डेजर्ट एरियाज में रहते हैं उनके रूट्स कैसे होते हैं, जितना भी पानी बचा हो यानी कि जितना भी पानी उनको मिलता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उसी तरीके से वो ट्री को प्रॉपरली ग्रो करते हैं. तो लेट्स सी द इन्फो हब. इन्फो हब क्या दिया है? अ डेजर्ट इज एनी लार्ज रीजन that gets very little rain each year. तो देखो डेजर्ट एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा बड़ा सा रीजन है जो जहाँ बहुत ही कम पानी, बहुत ही कम रेन फॉल होता है हर साल. इसलिए जो सूखी जमीन तो होती है. क्यों सूखी जमीन होती है? क्योंकि हर साल वहाँ बहुत कम पानी होता है यानी कि बहुत कम बारिश होती है. वेरी फ्यू प्लांट्स, only those plants that can survive with little water grow in desert areas. तो डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होता है, बहुत कम यानी कि बहुत कम रेनफॉल होता है, इसीलिए वहाँ ऐसे ही प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं जो लिटिल वाटर में सरवाइव कर सके, यानी कि बहुत कम वाटर में सरवाइव कर सके, वहाँ वैसे ही प्लांट्स ग्रो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैक्टस. नाउ
cacti are real water reservoirs. Their water is not pure and clear, but it is drinkable. तो जो कैक्टी है यानी कि कैक्टस है, ये रियल वाटर रिजर्वर्स होते हैं, यानी कि इनमें पानी स्टोर हो सकता है, इसीलिए इसको वाटर रिजर्वर कहते हैं, जहाँ वाटर स्टोर हो सकता है। एंड ये वाटर प्योर तो नहीं रहता, बट क्लियर रहता है और ड्रिंकेबल रहता है। ये पानी प्योर नहीं रहता, बट ड्रिंक कर सकते हैं, उतना अच्छा ये पानी होता है, राइट, बिकॉज कैक्टी आर वाटर रिजर्वर्स, यानी कि ये पानी को स्टोर कर सकते हैं। Now we have seen about the plants growing in desert area. Now we will see plants growing in swampy areas. यानी कि ऐसे प्लांट्स जो स्वैम्पी एरियाज यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा मिट्टी है, यानी कि हम कह सकते हैं कीचड़ का रीजन जो होता है उसे हम स्वैम्पी एरियाज कहते हैं। कीचड़ पता है आपको, राइट, तो कीचड़ के एरिया को हम क्या कहेंगे, स्वैम्पी एरियाज, जहाँ दलदल होता है उस टाइप से। तो चलिए देखते हैं कि स्वैम्पी एरियाज में किस तरीके के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। सो it becomes very difficult for plants to grow here because air cannot reach the roots. अब देखिए स्वैम्पी एरियाज में प्लांट्स का ग्रो होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? बिकॉज वहाँ पूरा कीचड़ होता है, यानी कि जो मिट्टी है एंड वाटर ये पूरे मिक्स हो चुके होते हैं, जिसके कारण रूट्स तक एयर पहुँचता ही नहीं, जिसके कारण रूट्स तक एयर पहुंचता ही नहीं। इसीलिए प्लांट्स को स्वैम्पी एरियाज में ग्रो होने के लिए बहुत डिफिकल्टीज होती है। Thus, plants growing in their region have breathing roots to take in air. So अब प्लांट्स को क्या करना चाहिए कि उनके रूट्स तक एयर पहुंचेगी। ऐसे प्लांट्स जो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं ना, वो ब्रीथिंग रूट्स होते हैं, यानी कि वो एयर को इनहेल एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि वो रूट्स कैसे होते हैं, ब्रीथिंग रूट्स होते हैं, जिसके कारण वो एयर को ले सकते हैं। These grow above the swampy and get oxygen. But breathing roots है, यानी कि वो एयर को ले सकते हैं, इनहेल एक्सेल कर सकते हैं। बट अब देखिए, बट जो रूट्स है स्वैम्पी एरियाज में से प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स ये अबाव यानी कि सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं, एंड जिसके कारण वो ऑक्सीजन ले पाते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि रूट्स ये अंडर द ग्राउंड रहते हैं, अंडर द ग्राउंड रहते हैं, यही हमने रीड किया है, राइट। बट अभी हमें क्या पता चला कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके रूट से ग्राउंड के ऊपर ग्रो होते हैं, राइट। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स ये अबाउ द ग्राउंड ग्रो होते हैं। क्यों ग्रो होते हैं? बिकॉज फॉर द एयर, फॉर द ऑक्सीजन, राइट। सो और उन रूट्स को कहते हैं ब्रीथिंग रूट्स। और ब्रीथिंग रूट्स किससे होते हैं? ब्रीथिंग रूट्स इन प्लांट्स को होते हैं जो स्वैम्पी एरियाज में ग्रो होते हैं, राइट। सो देन ब्रीथिंग रूट्स आल्सो हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर and minerals that are required to carry out photosynthesis. अब आप कहोगे कि रूट्स तो ऊपर है, राइट, तो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, राइट। बट रूट्स ये ब्रीथिंग रूट्स भी हैं, यानी कि ये एयर को इनहेल एक्सेल भी करेंगे, एंड ऑल्सो ये जो ब्रीथिंग रूट्स है ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं एंड मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब थोड़े रूट्स ऊपर रहेंगे, थोड़े रूट्स सॉइल के अंदर रहेंगे, जिसके कारण वो वाटर एंड मिनरल्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल्स, मैंग्रोव हैव ब्रीथिंग रूट्स। तो देखो मैंग्रोव ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें ब्रीथिंग रूट्स है, देखो यहाँ आप देख सकते हो। तो दिस इज द स्वैम्पी एरिया जहाँ ये मैंग्रोव प्लांट ग्रो हुए हैं। मैंग्रोव में यानी कि ये बहुत डिफिकल्टी से यहाँ सरवाइव करते होंगे, राइट, क्योंकि उनके रूट्स तक तो एयर पहुँचती ही नहीं है। बिकॉज और ये इन्होंने क्या रास्ता ढूंढ निकाला, तो इनके जो रूट्स है ये ब्रीथिंग रूट्स हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये ग्रो होते हैं अबाउट द ग्राउंड, बिकॉज ऑफ विच the roots can absorb the oxygen, and also roots perform its duty very good, that is
Roots absorb water and minerals from the soil to perform the process of photosynthesis. Right? So ये सारी ड्यूटी रूट्स के हेल्प से ही होती है ऑफ द प्लांट विच ग्रोज इन स्वैम्पी एरिया. डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट कौन है? स्टेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. रूट भी इम्पोर्टेंट है बट स्टेम की ड्यूटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड मैनग्रोव के लिए रूट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. So now here we have an info hub. Let's see. Inform plant matter found at the bottom of swampy areas gradually turn into coarse. This is very slow process. So देखो plants का जो matter होता है जो swampy areas के bottom में मिलता है, यानी कि स्वैम्पी एरियाज के बॉटम में यानी कि एंडिंग में प्लांट का जो भी मैटर होता है, जो भी चीजें होती है प्लांट की गिरी हुई, वो थोड़ी देर में यानी कि धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट होने लगती है. राइट? तो ऐसा क्यों होता है? ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है. ऐसा क्यों नहीं होता है? जो प्लांट है, प्लांट के जो मैटर है, प्लांट की जो चीजें हैं जो स्वैम्पी एरिया से एकदम बॉटम में एकदम नीचे मिलते हैं, वो क्या होते हैं? धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होते हैं. इसमें कोल में कन्वर्ट होते हैं. एंड ये जो प्रोसेस है यानी कि प्लांट के मैटर को कोल में कन्वर्ट करने की ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा स्लो होती है. राइट? सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल इन आवर डे टू डे लाइफ? सो आपको ये बताना है कि कोल का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है. सो ये आपको ढूंढना है. हम किचन में भी कोल यूज करते हैं. राइट? सो देन ट्रेन के इंजन में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो इससे बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स होते हैं जहाँ कोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट एक्टिविटी या फिर डिफरेंट थिंग्स लिखने हैं जिसमें हम कोल का यूज करते हैं. सो अभी हमने देखा था स्वैम्पी एरिया एंड नाउ वी विल सी प्लांट्स ग्रोइंग नियर कोस्ट. सो अब हम देखने वाले हैं ऐसे प्लांट्स जो कोस्ट रीजन में यानी कि कोस्टल रीजन में यानी कि सी के बाजू में, सी के नियर जो ग्रो होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं. ऐसे प्लांट्स जो कोस्ट में यानी कि सी के नियर ग्रो होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं. सो दे कैन सर्वाइव ऑन सॉल्टी वाटर. तो ये जो प्लांट्स होते हैं जो नियर कोस्ट ग्रो होते हैं वो सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज सी में सॉल्टी वाटर रहता है. राइट? तो इसीलिए सी के किनारे यानी कि सी के नियर भी ऐसे ही प्लांट्स ग्रो होते हैं जो सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. दिस प्लांट्स प्रिफर एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल. और इन प्लांट्स ये जो प्लांट्स है जो कोस्टल एरियाज में ग्रो होते हैं उनके लिए हेवी रेनफॉल ही चाहिए. यानी ये प्लांट्स हेवी रेनफॉल रीजन में ही ग्रो होते हैं. बट हेवी रेनफॉल कहाँ? नियर द कोस्ट. हेवी रेनफॉल कहाँ? इन द कोस्टल एरिया जहाँ ये प्लांट्स ग्रो होते हैं. सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. ऑफ कोर्स नियर कोस्ट है, नियर सी है तो सी में तो वाटर रहेगा और इस प्लांट के जो सीड रहते हैं वो वाटर के कारण डिस्पर्स्ड हो जाते हैं यानी कि वाटर के कारण वो बह जाते हैं. एंड जो सीड है वो डिस्पर्स्ड यानी कि वो बह जाते हैं और डिफरेंट एरिया में डिफरेंट रीजन में उस सी क्या हो जाता है? सो हो जाता है आप कह सकते हो. राइट? बिकॉज ऑफ द वाटर. सो एग्जाम्पल कोकोनट ट्री. सोने डिपॉजिट हो जाता है. क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है. सो एग्जाम्पल कोकोनट ट्री. तो कोकोनट ट्री तो हमें पता है नियर द कोस्ट ही ग्रो होता है क्योंकि कोकोनट ट्री ऐसा ट्री है जो सॉल्टी वाटर में ग्रो हो सकता है. कोकोनट ट्री के लिए चाहिए हेवी रेनफॉल एंड कोकोनट ट्री के जो सीड्स है वो हो जाते हैं डिस्पर्स्ड ड्यू टू वाटर यानी कि वो क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं ड्यू टू वाटर और कहीं दूर जाके या फिर डिफरेंट प्लेसेस में वो डिपॉजिट हो जाते हैं. राइट? तो अब देखो यहाँ हमारे पास आ चुका है क्विक चेक यानी कि अभी जो हमने पॉइंट्स देखे अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उस पे ही बेस्ड हमारे पास यहाँ आ चुके हैं कुछ क्वेश्चंस. सो दैट क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व. सो
लेट्स सी फिलिंग द ब्लैंक क्या है? द फीचर दैट हेल्प द प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग आर कॉल्ड। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फीचर जो प्लांट एंड एनिमल को हेल्प करते हैं उनके नेचुरल सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए, यानी कि उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, सॉरी उनके नेचुरल सराउंडिंग में रहने के लिए, ऐसे फीचर्स को हम क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स दिस फीचर इज नोन एज एडप्टेशन। तो एडप्टेशन के कारण ही प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने नेचुरल सराउंडिंग में सरवाइव कर पाते हैं, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश ट्रीज शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन ऑटम। तो ऐसे ट्रीज जो अपने लीव्स को ऑटम सीजन में शेड कर देते हैं, उन ट्रीज को हम क्या कहते हैं? सो द ट्रीज आर नोन एज डेसिडियस ट्रीज, राइट? सो हियर वी हैव डेसिडियस ट्रीज। सो डेसिडियस ट्रीज ऐसे ट्रीज होते हैं जो अपने लीव्स को ऑटम सीजन में ही शेड कर देते हैं, यानी कि नीचे गिरा देते हैं। नाउ लीव्स ऑफ प्लांट, नीचे मतलब पहले वो ग्रीन होते हैं, राइट? धीरे धीरे वो अपना कलर चेंज करेंगे, येलो करेंगे, डार्क येलो, ब्राउन, एंड देन वो नीचे गिर जाते हैं, राइट? तो इस तरीके से वो शेड करने की प्रोसेस रहती है। पहले फ्रेशली ग्रीन रहेंगे, देन उनका कलर येलो में चेंज हो जाएगा, देन ब्राउन कलर में, एंड देन वो नीचे गिर जाएंगे। इस तरीके से वो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन्स आर। तो ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन माउंटेन्स आर। तो आपको ये बताना है कि माउंटेन में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके लीव्स कैसे होते हैं। सो माउंटेन में जो प्लांट होते हैं वो तो कोनिकल होते हैं, क्योंकि उनमें स्नो नहीं गिरनी चाहिए, राइट? स्नो से डैमेज नहीं होना चाहिए। तो माउंटेन में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके लीव्स होते हैं निडल लाइक। उनके लीव्स कैसे होते हैं? नीडल लाइक। नेक्स्ट, कोकोनट ट्रीज ग्रो नियर। ये तो अभी हमने देखा कि कोकोनट ट्री कहाँ ग्रो होता है? कोकोनट ट्री ग्रो होता है नियर द कोस्ट। देन कोस्ट लिख सकते हैं, यानी कि कोस्ट, यानी कि प्लूरल फॉर्म। सो मैंग्रोव हैव डैश डैश रूट्स। ये भी हमने अभी देखा कि मैंग्रोव, ये मैंग्रोव प्लांट को, मैंग्रोव ट्री को कौन से रूट्स होते हैं? तो मैंग्रोव ट्री ये बहुत हार्डली ब्रीथ करता है, और ब्रीथिंग कौन करता है? रूट्स करते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स। सो हियर वी हैव ब्रीथिंग रूट्स। सो इसी तरीके से हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि जो लेसन, जो टॉपिक्स हमने पढ़े वो हमें समझ में आ गया, एंड हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी कवर कर लिए। वर्ड हेल्प, हमने वर्ड हेल्प की भी हेल्प नहीं ली, एंड हमने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसे सॉल्व कर लिया। तो जस्ट देखिए कि आपके आंसर्स एंड स्पेलिंग्स मैच होते हैं क्या। ओके, सो द फीचर दैट हेल्प द प्लांट एंड एनिमल to survive in natural surrounding are called adaptation. Deciduous trees shed most of their leaves in autumn. Leaves of plants growing in mountains are needle-like, and coconut trees grow near coast, right? And mangrove को कैसे roots होते हैं? Breathing roots. तो इसी तरीके से हमने प्लांट्स ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का टॉपिक यहाँ हमने खत्म कर लिया है, एंड नाउ वी विल सी अबाउट एक्वेटिक प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, एंड ऑल्सो वी विल सी टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ही हमने देखे, तो अब हम देखेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के टाइप्स। सो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। अभी हमने क्या देखा था? ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। बट यहाँ एक्वेटिक प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स, एंड अंडर वाटर प्लांट्स। तो देखिए
सॉरी ऐसे प्लांट्स जो वाटर में ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। एंड एक्वाटिक प्लांट्स ये होते हैं 3 टाइप्स के, दैट इज फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट मतलब जो तैरते हैं वाटर में, फिक्स्ड प्लांट मतलब जो वाटर में प्रॉपरली फिक्स्ड है, अटैच है, एंड अंडर वाटर मतलब पानी के जो अंदर प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं एंड जिन्हें हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट वी हैव फ्लोटिंग प्लांट। सो दिस आर लाइट, स्पॉन्जी एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो फ्लोटिंग प्लांट यानी कि ऐसे प्लांट्स जो तैरते हैं, तो ये बहुत ही लाइट होते हैं, तैरते हैं मतलब बहुत हल्के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं यानी कि स्पंज की तरह होते हैं, और ये लाइट होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, जिसके कारण ये वाटर में फ्लो हो सकते हैं, यानी कि वाटर का जो सरफेस है वहाँ वो फ्लोट हो सकते हैं। The roots of this plant hang loosely in water. अब ये तैरते हैं प्लांट, मतलब इनके रूट्स भी तैरते होंगे, राइट। तो ये प्लांट्स भी लाइट होते हैं, स्पॉन्जी यानी कि स्पंज की तरह होते हैं, इसीलिए ये प्लांट्स वाटर में फ्लोट कर सकते हैं। एज वेल एज इनके जो रूट्स है ये भी प्लांट्स में ही वाटर में ही फ्लोट होते हैं, हैंग होते हैं मतलब वाटर में ही वो फ्लोट होते रहते हैं। एग्जाम्पल वाटर लेक्ट्यूस, डकवीड, वाटर हाई चिंट आप कह सकते हो, वाटर लेक्ट्यूस, डकवीड एंड वाटर हेंच। सो ये ऐसे प्लांट्स है, यहाँ देखो वाटर डकवीड, वाटर लेक्ट्यूस, ये देखो ये ऐसे प्लांट्स है जो वाटर के सरफेस पे ही फ्लोट होते हैं एंड जिनके रूट्स भी वाटर में फ्लो होते हैं, और इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स। So now we will see about fixed plant. So fixed plants कैसे होते हैं चलिए देखते हैं। Their roots are fixed at the bottom of the pond. So fixed plants यानी ऐसे plants जिनके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, सॉरी ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो होते हैं अटैच, प्रॉपरली अटैच। तो अटैच कहाँ से होंगे, ऑफ कोर्स रूट से होंगे। तो फिक्स्ड प्लांट्स ये अपने रूट्स, ये जो अपने रूट है उससे सी के वाटर में बहुत ही प्रॉपरली फिक्स्ड होते हैं। दे हैव, जैसे कि हमने फ्लोटिंग प्लांट्स में देखा रूट्स फ्लोट हो रहे थे वाटर में, बट फिक्स्ड प्लांट्स में रूट प्रॉपरली अटैच रहते हैं वाटर के अंदर, वाटर के बॉटम में, यानी कि जो समुद्र है उसके नीचे। दे हैव अ लॉन्ग होलो स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर। एंड ये जो फिक्स्ड प्लांट है उनकी जो स्टेम रहती है वो बहुत ही लंबी रहती है, यानी कि बहुत लॉन्ग रहती है, होलो रहती है, यानी कि उनके स्टेम के अंदर कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो स्ट्रॉ की तरह होती है, जैसे स्ट्रॉ के अंदर कुछ नहीं होता, राइट। उसी तरीके से ये जो वाटर के अंदर फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं ना, उनकी भी स्टेम लॉन्ग होती है बट उनके स्टेम के अंदर कुछ नहीं होता, लाइक अ स्ट्रॉ। एंड ये स्टेम इतनी लॉन्ग रहती है कि वो रूट से अटैच होके वाटर के सरफेस तक पहुंच सकती है, वो स्टेम इतनी लॉन्ग होती। नाउ दिस लीव्स, द लीव्स आर ब्रॉड एंड कोटेड विथ द वैक्स टू प्रिवेंट वेल्टिंग। एंड ऑल्सो यहाँ देखो ये जो फिक्स्ड प्लांट है इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, एकदम बड़े होते हैं। एंड ये अगेन इनमें होती है कोटिंग ऑफ वैक्स, जैसे कि हमने माउंटेन्स में जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे वैक्स की कोटिंग थी टू प्रिवेंट फ्रॉम स्नो। एंड ऑल्सो ये जो फिक्स्ड प्लांट रहते हैं एक्वेटिक प्लांट, इनमें भी वैक्स की कोटिंग रहती है फ्रॉम टू प्रिवेंट फ्रॉम वेल्टिंग। वेल्टिंग यानी कि वो डूबना चाहे, इसके कारण उनके लीव्स में कैसी कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है। Their leaves have stomata only on the upper surface of leaves, which help them to absorb and release gases. अभी देखो वाटर के ऊपर तो जो लीफ का बिलो सरफेस, जो लीफ का बिलो सरफेस रहेगा वो तो होगा वाटर के अंदर, राइट। बट लीफ का जो ऊपर का सरफेस रहेगा यानी कि अपर पार्ट रहेगा वो होगा एयर के ऊपर, राइट, यानी कि वो होगा सरफेस के ऊपर, राइट। सरफेस के ऊपर है इसीलिए
जो अपर पार्ट है वही स्टोमाटा होता है, बिकॉज जो नीचे का पार्ट है लीफ का वहाँ वाटर होता है, राइट, वहाँ क्या होता है, वाटर होता है, तो इसीलिए जो अपर पार्ट है वही स्टोमाटा होता है, जिसके कारण लीफ ये गैसेस को एब्जॉर्ब एंड रिलीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली। सो लोटस एंड वाटर लिली, यहाँ देखो, तो लोटस एंड वाटर लिली ऐसे प्लांट्स हैं जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड प्लांट, यानी कि इनका जो रूट रहेगा वो पूरे सी के बॉटम तक रहेगा, राइट, उनके जो रूट्स रहेंगे वो सी के बॉटम में फिक्स्ड रहेंगे, राइट, नॉट लाइक अ फ्लोटिंग प्लांट। सो ये जो फिक्स्ड प्लांट्स हैं उनके रूट्स सी के बॉटम में रहते हैं, एंड जो स्टेम रहती है वो इतनी लॉन्ग होती है कि वो पूरे वाटर के सरफेस तक आ पहुंच सके, राइट, एंड ऑल्सो यू कैन सी द लीव्स ऑफ लोटस, दे आर वेरी ब्रॉड, यानी कि बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, एंड दे हैव वैक्स कोटिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम बेल्टिंग, यानी कि डूबने से वो वैक्स कोटिंग उन्हें बचाती है। एंड स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, ऑन द अपर साइड और ऑन द बिलो ऑफ द लीफ। So the stomata is present on the upper side of the leaf to absorb and release the gas, because below क्या रहता है, below तो water रहता है, तो वहां तो air पहुंच नहीं पाएगी, तो इसीलिए जो स्टोमाटा है वो रहेगा just on the upper side. So now we will see about underwater plants. They have narrow leaves without any stomata. तो अंडर वाटर प्लांट्स यानी कि पानी के अंदर, अभी हम जा रहे हैं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर कैसे प्लांट्स रहते हैं, तो पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनमें नैरो लीव्स होते हैं, नैरो लीव्स यानी कि पतले लीव्स होते हैं, जैसे नैरो रोड यानी कि छोटा रोड, पतला रोड, वैसे ही इन प्लांट्स में होते हैं नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमाटा, और उनमें स्टोमाटा नहीं होता। अब स्टोमाटा नहीं होता तो वो ब्रीथ कैसे करते हैं, so they breathe through their body surface, तो उनके जो बॉडी पे जो सरफेस रहती है उनके उसके ही थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। सपोज ये लीव है, सपोज ये लीव है, नैरो है इसलिए पतली है, तो उनके ऊपर जो सरफेस रहता है उसके थ्रू ही वो ब्रीथ करते हैं। देयर लीव्स एंड स्टेम आर थिन एंड फ्लेक्सिबल, और ये जो लीव्स है, सॉरी ये जो प्लांट है उनके लीव्स और स्टेम इतने थिन रहते हैं, यानी कि इतने पतले रहते हैं, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, यानी कि वो वेव भी कर सकते हैं, इतने वो फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस अलाउज देम टू मूव विथ वाटर करंट, और इसी के कारण वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं, और ये मूव कर सकते हैं इसीलिए वो वाटर करंट, यानी जैसे ही वाटर मूव होता है वैसे ही वो उनके लीव्स और स्टेम वो भी मूव होने लगते हैं। So example, sea grass, hydrilla, tap grass, वैस्लेनेरिया। So sea grass, hydrilla, tap grass, जिसे हम वैस्लेनेरिया भी कहते हैं, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अंडर द वाटर ग्रो होते हैं, जो अंडर द वाटर ग्रो होते हैं, जिनके लीव्स देखो बहुत नैरो यानी कि बहुत पतले होते हैं, जिनके स्टेम एंड लीव्स इतने थिन और इतने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके कारण वो वाटर करंट के साथ ऐसे वेव कर सकते हैं, ऐसे वो वेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर करंट, जहां पानी जा रहा है वही वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सी ग्रास एंड हाइड्रिला। सो इसी के साथ हमने जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनके 3 टाइप्स को भी स्टडी कर लिया है, दैट इज फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। So this is how we have seen about the terrestrial plants and also about the aquatic plants. So in next video we will see about some more adaptation, यानी कि और कैसे कैसे adaptation किए हैं plants में वो हम देखने वाले हैं next video में। So till that you have to read this lesson and you have to examine, यानी कि आपको ये lesson देखना है कि आपको क्या क्या नहीं समझा और आपको वैसे डाउट पूछने हैं। So till that read all the points carefully and thank you very much.